नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस करीब है और देश भर में एक बार फिर तिरंगे को लेकर उत्साह है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अगर आप भी अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी नियम आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये देश की आन बान और शान का प्रतीक है और इसके सम्मान और प्रदर्शन को लेकर भारत में बाकायदा नियम मौजूद हैं। इन नियमों को मुख्य रूप से फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत नियंत्रित किया जाता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं घर पर तिरंगा फहराने का सही तरीका क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 अगस्त की शाम तिरंगा उतारना जरूरी है? सबसे पहले एक जरूरी बात, आम नागरिक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही नहीं बल्कि सभी दिनों और अवसरों पर फहरा सकते हैं, बशर्ते ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखा जाए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल, क्या सूर्यास्त के बाद तिरंगा उतारना जरूरी है? जवाब है नहीं। फ्लैग कोड में 20 जुलाई 2022 को किए गए संशोधन के बाद घर या खुले में प्रदर्शित राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराने की अनुमति है। यानी अगर आपने अपने घर पर तिरंगा लगाया है तो सिर्फ सूर्यास्त हो जाने के कारण उसे उतारना अनिवार्य नहीं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तिरंगे के सम्मान से जुड़े बाकी नियम खत्म हो गए। अब बात करते हैं तिरंगे के सही प्रदर्शन की। सबसे पहली बात, तिरंगा हमेशा सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज उल्टा नहीं लगाया जा सकता, यानी केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे होना चाहिए। ध्वज जमीन, फर्श या पानी में घसीटता हुआ नहीं जाना चाहिए। इसे इस तरह नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे वह फट जाए, गंदा हो जाए या किसी तरह क्षतिग्रस्त हो। और एक बहुत जरूरी नियम, फटा हुआ, क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल आता है, तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए? फ्लैग कोड के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज आयताकार होना चाहिए और इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3/2 होना चाहिए। यानी ध्वज छोटा हो या बड़ा, उसका प्रोपोर्शनल 3:2 होना चाहिए। अब बात उस नियम की जिसे लेकर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। तिरंगे का इस्तेमाल सजावट के सामान की तरह नहीं किया जा सकता। इसे फेस्टून, रोस्टल, बंटिंग या किसी अन्य डेकोरेटिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी घर को सजाने के लिए तिरंगे को इस तरह इस्तेमाल करना कि वह महज डेकोरेशन बन जाए, यह तरीका सही नहीं। इसी तरह राष्ट्रीय ध्वज पर किसी तरह की लिटरिंग यानी लिखावट नहीं होनी चाहिए। इसे विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसे किसी वस्तु को रखने, ढकने या ले जाने के लिए रिस्पेक्टेकल की तरह भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय ध्वज को किसी व्यक्ति, वस्तु या वाहन को ढकने के लिए सामान्य तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए 15 अगस्त की खुशी में तिरंगे का सम्मान करते हुए उत्सव मनाइए, लेकिन उसे ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल ना करें जिससे उसकी गरिमा प्रभावित हो। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर तिरंगा पुराना, फट गया या गंदा हो जाए तो उसे फेंक दे? जी नहीं। फ्लैग कोड के मुताबिक क्षतिग्रस्त या गंदे राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह से अपमानजनक तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। उसे पूरे रूप में, निजी तौर पर, प्रेफरेबल जलाकर या तिरंगे की गरिमा के अनुरूप किसी अन्य तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। यानी तिरंगे को कूड़े में फेंकना या इसे इस तरह छोड़ देना सही नहीं है। और एक बात और ध्यान रखें, राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह ना बांधे या ना लगाएं जिससे वह खुद क्षतिग्रस्त हो जाए, क्योंकि तिरंगा लगाना सिर्फ पैट्रियोटिज्म दिखाना नहीं है, उसे सम्मान के साथ लगाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर इस स्वतंत्रता दिवस पर आप अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं तो ये बातें याद रखिए। तिरंगा सही दिशा में हो, केसरिया ऊपर हो और हरा नीचे हो, ध्वज का अनुपात 3:2 हो, फटा या गंदा तिरंगा ना लगाएं, उसे ज़मीन या पानी में ना घसीटने दें, तिरंगे को डेकोरेशन या एडवर्टीजमेंट की तरह इस्तेमाल ना करें और सबसे अहम, घर पर लगाया गया तिरंगा अब सूर्यास्त के बाद उतारना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मौजूदा नियमों के तहत घर या खुले में प्रदर्शित राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात फहराया जा सकता है, लेकिन रात हो या दिन, तिरंगे की गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसलिए इस 15 अगस्त तिरंगा जरूर फहराइए, देशभक्ति जरूर दिखाइए, लेकिन तिरंगे के सम्मान करने का सही तरीका भी जानिए, क्योंकि तिरंगा सिर्फ हमारे घर की छत पर लहराने वाला कपड़ा नहीं है, यह उस देश की पहचान है जिसके लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया और अनगिनत लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। जय हिंद।